हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। और हमने अभी कैलेंडर को लगभग 10 से 12 क्लासों में कवर किया है, जो कि आपके किसी भी विभिन्न एग्ज़ाम के लिए मोर देन इनफ है। और आज हम आपको पढ़ाएंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट। क्या पढ़ाएंगे? अल्फ़ाबेट टेस्ट। उसमें जैसा कि हमने कैलेंडर में छोटी से छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए पूरी चीज़ों को कवर किया है, इसी तरीके से हम जो अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ने वाले हैं उसमें से भी बेसिक्स लेकर, जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि एडवांस लेवल तक, बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का न्यू चैप्टर आपका जो है अल्फ़ाबेट टेस्ट है। क्या है? अल्फ़ाबेट टेस्ट। इसको कहते हैं हम अक्षर परीक्षण। क्या कहते हैं? अक्षर परीक्षण। ठीक, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसमें हम, आप अल्फ़ाबेट जानते होंगे, आपके होते हैं ए से लेकर के जेड तक। ठीक, ये बात आपको पता होगी। कितने होते हैं ये होते हैं आपके 26। ठीक, तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ पाएंगे। आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसको स्टार्ट करने से पहले अगर हम इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर करते हैं तो हम लगभग 4 से 5 चैप्टर्स को आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक, और सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें जनरल वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट, हमें समान मान आना चाहिए। किसका? अल्फ़ाबेट का। ठीक, तो मैं आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट के समान मान लिखाऊंगा क्या होते हैं। इसके बाद दाएं से क्या होते हैं, बाएं से क्या होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट, फिर उसमें देखेंगे, हम देखते हैं क्या क्या बातें हो सकती हैं। जैसा कि आप लोग को पता है A B C D E F, तो A का मान होता है आपका 1 2 3 और 4 5 6, फिर आता है आपका 7 8 9 10 11 12 13। तो इसको कहते हैं G, इसको कहते हैं H, इसको कहते हैं I, और इसको कहते हैं J, इसको कहते हैं K, इसको कहते हैं आपका L, और इसको कहते हैं M। ठीक, चलिए इसके बाद 14 15 16 17 18 19 20। 14 को कहते हैं N, और 15 को कहते हैं O, और 16 को कहते हैं P, 17 को Q, और 18 को R, और 19 को S, और 20 को T। ये वैल्यू आपको पता होगी। और क्या है? ये जनरल वैल्यू है। ओके, और इसके बाद आता है 21 22 23 24 25 एंड 26। 21 को U V W X Y और Z, ये आपकी जनरल वैल्यू हो गई। ठीक है, आपकी ये जनरल वैल्यू हो गई। चलिए आगे देखते हैं क्या बातें हैं इसमें। सबसे पहले तो अगर आपको ये याद होनी चाहिए कि 21 U का मान क्या है, U का मान क्या है, M का मान क्या है, 20 का मान T का मान क्या है। जैसे आपसे कोई पूछे कि N का मान क्या है तो आपको पता होना चाहिए 14। अगर आपसे कोई पूछे कि 23 का मान, W का मान क्या है, तो W का मान होता है 23। कोई पूछे आपसे कि Y का मान क्या होता है तो आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए कि Y का मान होता है 25। आपसे कोई पूछे कि T का मान क्या होता है तो आपको याद होना चाहिए T का मान होता है 20। अगर आपसे कोई पूछे कि 8H किस नंबर पे आता है तो आपको याद होना चाहिए H आता है आपका 8 नंबर पे। अगर आपसे कोई पूछे कि 9I
आई किस नंबर पे आता है, तो आपको याद होना चाहिए कि आपका 9 जो आता है वो 9 नंबर में आता है। देखिए मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। तो आपको यहाँ तक तो वैल्यू याद ही होंगी, ई तक वैल्यू आपको याद होंगी। तो अब हमें एफ से याद करने की कोशिश करना है, समझने की कोशिश करना है। हमें कैसे समझेंगे, हम जो लेटर हैं उन्हीं से आपको थोड़ा सा याद करने की, और उससे जो लेटर है आपका उसी से समझने की कोशिश करना है कि ये लेटर क्या कह रहा है। ठीक, जैसे 5 तक मान लीजिए आपको याद है। ठीक, अब 6 हमें पता करना है कि 6 में क्या आता है। तो आप जो एफ देख रहे हैं, ये एफ, आप इसको अगर इस तरह कर दें, और ये क्या है, ये आपका जब इसको उल्टा कर देंगे तो आपका ये बन जाएगा 6। एफ जो है आपका, अगर एफ कैसे बनता है, एफ आपका बनता है ऐसे। ठीक, अगर हम इसको ऐसे कर दें, ठीक, और इसको उल्टा कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा आपका 6। ठीक, जी देख रहे हैं आप, जी को अगर हम 7 यहाँ पर लगा दें, यानी कि यहाँ पर कर दें, तो ये बन जाता है 7। तो जी का मान हो गया आपका 7। एच देख रहे हैं आप, एच को अगर हम ऐसे कर दें तो आपका ये जो क्या बन जाता है, 8 बन जाता है। क्या आप इसे प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हैं? जी हाँ, तो आपका बन जाता है, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। मान लीजिए आपको एच को पता करना है, मैं बताते जाता हूँ। एच, ठीक, एच को अगर हम ऐसे कर दें तो आपके मान क्या हो जाता है, ये 8 लाएगा, 8 दिखने लगता है। ओके, इसके बाद आई को याद करना है। तो आई को आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे किसी ने आपको कहा कि, किसी ने आपको पूछा कि क्या तुम ये जानते हो, तो बोलते हैं आई नो। क्या बोलते हैं आप, आई नो, यानी मैं जानता हूँ। तो आई का मान क्या हो गया, आई नो, आई नो, आई नो। समझ में आया? अगर आपसे कोई पूछे जे पूछे, तो आप इसको क्या करेंगे, एक तो हो गया, लेकिन आपको मालूम है कि एक किसका मान है, ए का मान है, तो इसमें आप 1 0 लगाइए, तो ये आपका हो जाता है, जे आपका मान हो जाता है 10। क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। ठीक, गेरा में क्या आता है, के। तो देखिए के का मान हमें पता करना है, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक दिख रहा है, ये आपको एक दिख रहा होगा। ठीक, इसके बाद हमें ये जो 2 दिख रहे हैं, ये इसको हम अगर सीधा कर दें, इनको पकड़ के अगर सीधा कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए, इसके बाद के का मान हो गया आपका 11। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपका एल। क्या आता है, एल को आप देख पा रहे हैं, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो क्या हो गया आपका 2। तो 2 तो बी का मान होगा नहीं, वो तो होगा, अगर इसमें हमें 1 लगा देंगे तो आपको बन जाएगा ये आपका एल का मान। किसका बन जाएगा, एल का मान। थोड़ा सा हमें अल्फ़ाबेट से ही बनाने की कोशिश करनी है। ठीक, चलिए, इसके बाद क्या आता है आपका एम बताइए किस तरह का दिख रहा है। एम आपका दिख रहा है बिल्कुल 3 की तरह। कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 13। इसको एक और लगा दें तो क्या हो जाता है, 13। तो एम का मान क्या हो जाएगा आपका, एम का मान आपका 13 हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है आपका एन को अगर हम, एन को क्या कर सकते हैं, एन को अगर हम 4 कर दें ऐसे और 1 लगा दें तो आपका मान क्या हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा 14। हमें अल्फ़ाबेट से ही उसके समान वैल्यू जानने की कोशिश करना है। ठीक है, आपको अलग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अल्फ़ाबेट को समझिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक, चलिए, और आपको याद होनी चाहिए किसी भी तरीके से। आपको अगर दूसरे तरीके से इजोटी हो गया
इस तरह के तरीक़ों से अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप याद करने की कोशिश करिए। और फिर आता है आपका ओ। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। अब इस ओ को मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद 16 पी देखिए, पी को हम क्या कह सकते हैं, 6। उल्टा कर दें अगर तो ये 6 हो गया। चूँकि 6 का मान तो f होता है, तो 6 आपका ये जो 6 बना इसमें 1 लगाइए तो आपका मान हो जाएगा किसका, p का मान हो जाएगा। ओके। क्यू ऐसा बनता है आपका, तो इसमें 7 और ये हो जाएगा आपका क्यू। चूँकि आपको 7 का मान पता है, 7 का मान होता है आपका g, तो 7 का मान इधर से बनेगा आपका q का मान सीधा बन जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा q। क्या हो जाएगा, q। चलिए इसके बाद r को अगर आप देख पा रहे हैं, r को अगर हम ऐसे कर दें तो ये बन जाएगा 8। और 8 का मान तो आपको पता है h होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा, r का मान हो जाएगा आपका 18। ठीक है। चलिए और इसके बाद क्या आता है आपका s। इसको अगर हम ऐसे कर दें तो क्या बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 9। और 9 का मान तो होता है i, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, 19। ये हो जाएगा आपका s। क्या हो जाएगा, s। ठीक है। और इसके बाद टी को आप याद कर सकते हैं, T20 मैच होता है जो आपको T20 से याद रह जाएगा। ठीक। यू को आप याद कर सकते हैं। यू को आप कैसे याद कर पाएंगे, चलिए देखते हैं इसका भी। वी फॉर क्या होता है, वॉइस। वी फॉर वॉइस, वी बराबर वॉइस। समझने की कोशिश करिए। वी फॉर वॉइस बोला, वॉइस को हम क्या कहते हैं, वॉइस। मतलब कहते नहीं हैं लेकिन कह सकते हैं। वी इक्वल टू वॉइस, वी फॉर वॉइस और वी इक्वल टू वॉइस, आपको याद रह जाएगा। ओके। 23 ये डब्लू आपका कैसा है, डब्लू आपका 3 दिख रहा है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, चूँकि 3 होता है सी और 3 से हमने बनाया था 13, यानी 13 माने m, और हमें देखना है डब्लू का मान। तो 13 तो आपको पता ही हो जाएगा कि 13 होगा तो वो m का मान हो जाएगा, और अगर हमें w का मान देखना है तो इसका मान हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा आपका 23। ठीक है। चलिए x और YZ आपको ये याद होंगे, x YZ। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। और भी बातें मैं आपको बता दूं इनमें। अब आपको पढ़ना है क्या, अपोजिट, कि A के अपोजिट क्या होगा, B के अपोजिट क्या होगा, C के अपोजिट क्या होगा। इस तरह से मैं एक बातें आपको बता रहा हूँ। और 1-2 वर्ड्स चलते हैं इसमें, जैसे मैं बताऊं आपको। आप अगर उसमें याद कर पाएँ तो ठीक है, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से एंड आपको याद होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। ठीक है। अगर ये याद है तो आप कई सारी चैप्टर्स में, जैसे मैं आपको बता दूं कौन कौन से चैप्टर्स में आप पकड़ बना सकते हैं, अगर आपको ये याद है। इसको पढ़ने के बाद हम अल्फ़ाबेट सीरीज, ठीक है, पहला चैप्टर पढ़ पाएंगे। दूसरा, इसको पढ़ने के बाद अल्फ़ाबेट एनालॉगी पढ़ पाएंगे। ठीक है। तीसरा चैप्टर हम पढ़ पाएंगे अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन, ठीक है। चौथा हम पढ़ पाएंगे कोडिंग डिकोडिंग, जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, कोडिंग डिकोडिंग।
इन चैप्टर्स को हम आसानी से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे अगर हमने जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ और जो कल पढ़ाऊँगा, इसकी 2 क्लास होंगी, जो मैं आज पढ़ाऊँगा और जो आपकी कल क्लास होगी। इन 2 क्लास से आप 4 चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक, तो आपको बिल्कुल ध्यान से इन चैप्टर्स को, इस वाले चैप्टर को पढ़ना है आपको, ताकि आगे आने वाले जो मैं आपको 4 ये चैप्टर्स कराऊँगा उनको आप आसानी से पढ़ पाएँ। ठीक है, चलिए तो मैं अब आपको रिवर्स में बता देता हूँ, मतलब कि जो इसका अपोजिट होते हैं, कि ए का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, आप इसको लिख सकते हैं बड़े आराम से। और आप ये क्लास किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए ले सकते हैं, एसएससी डिफेंस और पेट, आपके जीडी का भी एग्जाम पेपर फॉर्म आ चुके हैं। चलिए A B C D E F G H I J K L M, ओके, N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, आपको वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछे एक वी क्या होता है, वी आपका, एक मिनट, वी आपका होता है, वी होता है 22। और आपसे कोई पूछे एस क्या होता है, एस होता है आपका 19। आपसे कोई पूछे क्यू क्या होता है, क्यू होता है आपका 17। आपसे कोई पूछे जी क्या होता है, जी आपका होता है 7। आपसे कोई पूछे के क्या होता है, वो होता है आपका 11। आपसे कोई पूछे जेड क्या होता है, जेड होता है आपका 26। आपसे कोई पूछे एच क्या होता है, एच होता है आपका 8। अगर आपसे कोई पूछे ई क्या होता है, ई होता है 5। अगर आपसे कोई पूछे टी क्या होता है, टी होता है 20। और अगर आपसे पूछे आर 18, पी 16, ओ 15 और ये 14। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए। ये एक्स होता है 24, डब्ल्यू होता है 23, वाई होता है 25। आपको ये प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, आई होता है 9, जे होता है 10, और एल होता है 12 और एम होता है 13। ठीक, चलिए अब हम थोड़ा सा इनके अपोजिट याद करने की कोशिश करते हैं। क्या याद करने की, अपोजिट। चलिए, तो अपोजिट याद करने के लिए आपको, जैसे मैंने लिखा ए का उल्टा क्या होता है आपका, जेड। ठीक है, बी का उल्टा होता है आपका बॉय। सी का उल्टा होता है एक्स, यानी कि बी का उल्टा वाई। और डी का उल्टा होता है आपका डब्लू। ठीक है, आप बात दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। और डी हो गया, ई का उल्टा होता है वी। अभी मैं इनको याद कराऊंगा, ठीक है। और एफ का उल्टा होता है आपका इसको कहते हैं हम यू। क्या कहते हैं, यू कहते हैं। अच्छा, जी का उल्टा होता है टी। ठीक, एच का उल्टा होता है एस। और इसके बाद आई का उल्टा होता है, आई का उल्टा होता है आपका आर। और ठीक है, इसके बाद आता है आपका जे का उल्टा होता है आपका क्यू। ठीक, के का उल्टा होता है आपका पी। और के बाद आपका आता है एल का उल्टा होता है ओ। और एम का उल्टा होता है एन। ये आपके हो गए। ठीक है, अब इनको याद कैसे करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ठीक, कि हम इसको
याद कैसे करेंगे, चलिए याद भी करा देते हैं आपको। आप किसी भी चीज़ को क्या बोलते हैं, कंप्लीटली कंप्लीट जो चीज़ होती है आपकी, तो या आप किसी बारे में पूरी जानकारी जानते हैं तो आप ये बोलते हैं ना कि मैं इसके बारे में A to Z जानता हूँ। क्या जानता हूँ? A to Z जानता हूँ। तो A का उल्टा होता है आपका Z, A का उल्टा होता है आपका Z, ठीक है। B का उल्टा क्या होता है, कैसे याद रखेंगे? तो B को हम बॉय, B फॉर बॉय, और बॉय में क्या आता है आपका Y, तो आपका B का उल्टा हो जाता है, इसको हम कह सकते हैं बॉय। क्या कह सकते हैं? बॉय। इसको हम कह सकते हैं A to Z, ठीक है। C का उल्टा होता है आपका X। तो आपने कई सारे मार्केट में प्रोडक्ट हैं जिसे हम कहते हैं क्रैक्स का नाम सुना होगा आपने। क्या हम कहते हैं उसको? क्रैक्स। तो आप इसको C से क्रैक्स को याद कर सकते हैं, ठीक है। C से आप वो क्रैक्स को याद कर सकते हैं, C फॉर क्रैक्स, ओके। और इसको D का उल्टा होता है W। तो D से हम कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं? ड्यू। D से हम इसको कह सकते हैं ड्यू। तो D का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? D का उल्टा हो जाएगा आपका W, ठीक है। E और E का उल्टा होता है V। तो हम इसको कह सकते हैं इवनिंग। क्या कह सकते हैं? इवनिंग कह सकते हैं, ठीक है। FU को क्या कह सकते हैं हम? FU को कह सकते हैं FU को आप कुछ भी बना सकते हैं, मुझे अभी प्रेजेंट में याद नहीं आ रहा है क्या हम कह सकते हैं इसको। तो चलिए GT को देखते हैं। G को आप कह सकते हैं GT। क्या कह सकते हैं? GT रोड। क्या कह सकते हैं? GT रोड। आप इसको G का उल्टा क्या कह सकते हैं? T। क्या और कह सकते हैं? GT रोड, ठीक है। इसको कहते हैं, इसको हम H को उल्टा S होता है, इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम हाई स्कूल कह सकते हैं, हाई स्कूल। क्या कह सकते हैं? हाई स्कूल। I का उल्टा R होता है, इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको हम कह सकते हैं इंडियन रेलवे। क्या कह सकते हैं? इंडियन रेलवे, ठीक है। चलिए, और J का उल्टा आपका हो जाता है Q। इसको हम कह सकते हैं, देखिए बताता हूँ आपका, ये K का उल्टा P होता है। तो आप P आपको याद होगा, एक पिक्चर आई है, क्या है? PK नाम से आई है। क्या आई है? PK। तो आप इसको P का उल्टा K भी कह सकते हैं, K का उल्टा P भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, LO को आप कह सकते हैं लब। क्या कह सकते हैं? लब। अब इसको दो चीज़ें याद कर सकते हैं, L का उल्टा O और V का उल्टा, L का उल्टा O और V का उल्टा V। आप इसमें से दो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। वैसे मैंने V का बता रखा है, E का इवनिंग होता है। आप यहाँ से लेकिन दो चीज़ याद कर सकते हैं कि L का उल्टा लब से आप दो चीज़ याद कर सकते हैं, L से O और V से E। चलिए, M को N से कैसे याद कर पाएंगे, कैसे रिलेट करें? इसको हम कहते हैं मोबाइल नंबर। क्या कहते हैं? मोबाइल नंबर। कहते क्या है? मोबाइल नंबर। तो आपको रिलेट करके पढ़ना है और ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए, अब हम थोड़ी से देख लेते हैं दूसरी चीज़ें, ठीक। चलिए, ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप इनको लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको 4 चैप्टर्स लिखवाए, उनको आप प्रॉपर तरीके से पढ़िए, इसको पढ़िए ताकि आने वाले जो आपके 4 चैप्टर्स हैं उनको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए,
इसके बाद हम इसकी वैल्यू पढ़ेंगे कि अभी तक हमने राइट से वैल्यू पढ़ी हैं, अल्फ़ाबेट की राइट से वैल्यू यानी कि जनरल वैल्यू पढ़ी हैं। अब हम इसकी लेफ़्ट से वैल्यू पढ़ेंगे कि लेफ़्ट से क्या होती है। ठीक है, इतना तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। आप किसी भी यूट्यूबर के पास, जो आप ऑनलाइन पढ़ते होंगे, तो आप किसी के पास भी ये चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उसको ध्यान से देखना है। ठीक, क्या पढ़ा रहा हूँ। ए लिखा मैंने। ठीक है, ए की राइट से वैल्यू क्या हो जाएगी? राइट से वैल्यू हो जाती है 1। क्या हो जाती है? 1। कहाँ से? राइट से। ठीक है, और लेफ्ट से वैल्यू आपकी हो जाती है इसकी 26। क्या हो जाती है? लेफ्ट से वैल्यू हो जाती है 26। बी की राइट से वैल्यू हो जाती है आपकी 2 और लेफ्ट से हो जाती है 25। ठीक, आप इसको ए को 25, 26 भी कह सकते हैं और बी को 25 भी कह सकते हैं। ओके। सी की वैल्यू हो जाती है आपकी लेफ्ट राइट से 3 और इसकी हो जाती है लेफ्ट से आपकी 24। क्या हो जाती है? 24। ठीक है। डी की राइट से वैल्यू हो जाती है 4 और लेफ्ट से वैल्यू हो जाती है इसकी 23। ठीक, इसी तरीके से आपकी एम की राइट से वैल्यू हो जाती है 13 और लेफ्ट से वैल्यू राइट से हो जाती है 13, लेफ्ट से हो जाती है 14। ठीक है, आप बातों को समझ गए होंगे। ठीक, चलिए इसके बाद क्या देखना है, यानी कि इन दोनों का जोड़ हमारा 27 मिलेगा। ठीक है, आपको अगर जनरल वैल्यू पता है तो इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जनरल वैल्यू पता है तो आपको इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, इन सब का मान आपका हो जाता है 27। ठीक है, सॉरी 26, नहीं 27 ही हो जाता है। क्या हो जाता है? 27 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अब जैसे किसी और का हम पूछें कि एन का राइट से क्या होता है? आपको पता है एन का राइट से 14 होता है, तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा? लेफ्ट से आपका 13 हो जाएगा। ठीक, और क्या? और अगर आपसे कोई पूछे कि क्यू का राइट से क्या हो जाएगा? राइट से आपका हो जाएगा 17। क्या हो जाएगा? 17 और लेफ्ट से क्या हो जाएगा? लेफ्ट से हो जाएगा 10। अगर आपको जनरल वैल्यू पता है तो आपका कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इन दोनों का योग 27 होना चाहिए। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि एस का वैल्यू राइट से क्या हो जाता है? राइट से आपको पता है कि 19 हो जाता है। ठीक है, तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा? लेफ्ट से आपका 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। चलिए इसके बाद देखिए, आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सब चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से लिखते जाइए ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, चलिए अब जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, क्या बताया कि ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3, डी का मान 4, ई का मान 5 और एम का मान 13, एन का मान 14, ओ का मान 15 और एक्स का मान 24
y का मान 25 और z का मान 26। ये आपको वैल्यू पता है, ठीक है। चलिए फिर इसके आगे मान लीजिए ए है तो को हम क्या लिख सकते हैं, ए को हम 27 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 27। बी को हम 28 लिखेंगे। सी को हम 29 लिखेंगे। डी को क्या लिखेंगे? डी को हम 30 लिखेंगे। ई को क्या लिखेंगे? ई को हम 31 लिखेंगे। एफ को क्या लिखेंगे? एफ को हम 32 लिख सकते हैं। हम एफ को 32 लिख सकते हैं। एफ का मान 32 नहीं होता है, ठीक है। एफ का मान 32 नहीं होता है। हम लिख सकते हैं कि जैसे हम अगर लिखें इस समय कि हम अगर लिखें, क्या लिखें कि 6:70 लिख सकते हैं। यानी कि तो इसका मेन समय क्या होगा? इसका समय हो जाएगा 7:10। अगर हम 7:10 को 6:70 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार यहाँ पर हम ए का मान 27 लिख सकते हैं, बी का मान 28 लिख सकते हैं, सी का मान 29 लिख सकते हैं। बल्कि यहाँ इसका मान होता नहीं है कि आप इसका मान याद कर लें कि एफ का मान 32 हो, याद करना ही पड़ेगा थोड़ी बहुत। लेकिन प्रॉपर जो जर्नल मान होता है, जो जर्नल वैल्यू होती है, वो आपकी 1 2 3 मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था। लेकिन ये जो चीज़ बता रहा हूँ इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया जिस तरह आप 7:10 को 6:70 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए। 7:10 को हम 6:70 लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार हम यहाँ पर f का मान 32, ठीक, g का मान 33 और h का मान 34। इसके बाद i का मान हम लिख सकते हैं 35, j का मान हम लिख सकते हैं 36 और k का मान हम लिख सकते हैं 37 और k के बाद आपका आता है l का मान लिख सकते हैं 38 और m आता है, m का मान हम लिख सकते हैं 39। इसके बाद n आता है, n को हम लिख सकते हैं 40, ठीक है। चलिए इसके बाद n के बाद क्या आता है? n के बाद होता है o को हम लिख सकते हैं आपका 41। इसके बाद p को लिख सकते हैं हम 42 और q को लिख सकते हैं हम 43 और r को लिख सकते हैं हम 44, s को लिख सकते हैं हम 45, t को लिख सकते हैं हम 46 और हम u को लिख सकते हैं 47, v को लिख सकते हैं 48 और w को लिख सकते हैं 49, x को लिख सकते हैं 50 और y को लिख सकते हैं 51 और z को लिख सकते हैं 52। अब इन वैल्यू को कैसे याद करना है? ये जो वैल्यूज मैंने लिखाई हैं यहाँ पर, वैल्यू जो भी हैं आपकी, इनको हम कैसे याद रखेंगे? देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया, अगर आपको जर्नल वैल्यू याद है प्रॉपर तरीके से तो आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए जो मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखी है आप देख पा रहे हैं कि f का मान मैंने 32 लिखा, s का मान 45 लिखा, v का मान 48 लिखा और z का मान वैल्यू मैंने जो लिखा 52 लिखा क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया अभी। तो हम इनको कैसे याद रखेंगे? या हमसे किसी ने पूछा कि यदि a का मान 27, समझिएगा बात को, c का मान आपका 29 और e का मान आपका 31, तो हमें आप बताइए g का मान बताइए, g का मान बताइए, ठीक है। यदि a बराबर 27,
C बराबर 29, E बराबर 31, तो हमें G का मान बताइए। किसी ने ये आपका क्वेश्चन पूछा, ठीक। तो आप देखेंगे कि A की वैल्यू क्या होती है। A की वैल्यू होती है, सबसे पहले आप चेक करेंगे, A की वैल्यू होती है राइट से 1, लेफ्ट से कितनी होती है 26। ये तो पता है आपको, होती है कि नहीं होती, होती है, ठीक है। फिर आप चेक करेंगे इसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, क्या होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग में क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है आपका 27 भी होता है इसका मान, क्या होता है 27 भी होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ए का मान आपको पता चल गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक। फिर सी को आप देखेंगे कि राइट से होता है 3 और लेफ्ट से होता है 24। फिर आप इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर जब देखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 29। क्या हो जाएगा 29 आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको पता चल गया। तो आपको ये पता चला कि ये जो हमारे सामने लेटर्स लिखे हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं। तो ई का मान देख लेते हैं। ई का मान आपका होता है 5 और 26, आपका क्या हो गया 31, यानी कि ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 7 + 26, यानी कि आपका मान हो जाएगा ये जी का मान क्या हो जाता है, जी का मान आपका हो जाता है 33। क्या हो जाता है 33, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके में आपको ये काम आएगा। अब इसको याद कैसे करेंगे, मान लीजिए आप याद कैसे करेंगे इसको, सबसे पहली बात आप इसको याद कैसे करेंगे। देखिए जेड का जो मान है, ए का जो मान है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है 26 में 1 जोड़ा हुआ है। जो लास्ट आप इनमें से अगर 26 हटा दें, इनमें से जितनी भी संख्याएं हैं अगर इनमें से आप 26 हटा देते हैं, यानी 26 माइनस कर देते हैं आप, तो इसकी जो मेन वैल्यू है, जर्नल वैल्यू है, वो आपको मिल जाएगी। देखिए टी का मान 20 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो आप इसमें अगर 46 में 26 हटा दें, अगर आपसे कोई पूछे या कोई आपसे पूछे कि हमें पी का इंक्रीजिंग मान बताओ, पी का इंक्रीजिंग मान बताओ, तो आप क्या करेंगे। आपको पता है पी का मान कितना होता है, पी का मान होता है 16, और इंक्रीजिंग मान के लिए हमें मेन वैल्यू में 26 जोड़ना पड़ता है। क्या जोड़ना पड़ता है 26, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 2 1 3 1 4। तो हमने किसका पूछा था, क्यू का, पी का। तो पी का आपका मान हो गया 42। बात समझ में आई आपको, आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हम कैसे उनको चेक कर सकते हैं कि कौन सी संख्या उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है और उसका मेन वैल्यू क्या है, उसकी लेफ्ट से वैल्यू क्या है, राइट से वैल्यू क्या है, इंक्रीजिंग वैल्यू क्या है। ये सारी चीज़ें कैसे चेक करते हैं फिर से मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास लिखा है f लिखा है, तो f का जो आपका राइट से वैल्यू होता है वो होता है 6, ठीक है। और लेफ्ट से वैल्यू आपके हो जाता है आपका कितना हो जाता है, आपका हो जाता है 21। कितना 21। और इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता है आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता है आपका 32। क्या हो जाता है 32, ठीक, आपका ये हो जाता है, ठीक है। और ये 32 कैसे हम लाते हैं, इस बात को आप समझिए। 32 हम कैसे लाते हैं, तो हम जो आपके पास अल्फ़ाबेट है इसका मेन वैल्यू 6 होती है, इसमें हम क्या करते हैं 26 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो आपकी इंक्रीजिंग वैल्यू आ जाती है, इंक्रीजिंग वैल्यू आ जाती है। इसके बाद मान लीजिए एस का मान होता है आपका 19। क्या होता है 19। इसकी हमें इंक्रीजिंग वैल्यू पता करनी है क्या है, तो इसमें हम 26 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 6 15, 3 1 4, 2 1 3 1 4। इसका एस की इंक्रीजिंग वैल्यू आपकी हो जाएगी 45 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम इंक्रीजिंग को पता कर सकते हैं, ठीक। चलिए
इसके बाद f का अपोजिट क्या होता है, मैंने अभी बताया आपका u होता है। कैसे? उफ, अभी जो मैंने बताया, उफ बाई लव, उफ बाई लव। u का अपोजिट f, b का अपोजिट y, l का अपोजिट o, v का अपोजिट v। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो ये रही कुछ आज की इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें आपकी। और जैसे कि इसके बाद जो जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया वो क्या पढ़ाया, देखिए। एक दो क्वेश्चंस मैं इसकी प्रैक्टिस करवा देता हूं आपको। C+3 D+4, ठीक, O+15 और Q+5 S+6 और Y+2। इनको देखिए कैसे कैसे हम इसको अब करेंगे। तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 और 3, 3 3 प्लस 6, 6 किसका मान है, f का। किसका मान है, f का, ठीक। और आपका ये d की वैल्यू क्या होती है, d की वैल्यू होती है 4, और 4 + 4 आपका 8 हो जाता है। इसको मान हो गया 6, ये हो गया 8, 8 को हम क्या लिखते हैं, h, क्या लिखते हैं, h, ठीक। o का मान होता है 15, क्या होता है, 15, ठीक है, ये o है, क्या है ये, o, ठीक। o का मान होता है 15 और 15 + 15 होता है 30, क्या होता है, 30। अब देखिए, अब 30 किसका मान होगा, 30 किसका मान होगा, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। जैसे z को हम 26, a को 27 और b को 28, c को 29, d को 30, e को 31, तो d का 30, तो आपका जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी d, ठीक। बात समझ में आ गई होगी। q का मान होता है 17 और 17 + 5 कितना हो जाता है, 22, तो 22 का मान क्या हो जाएगा, v फॉर 22, ठीक। s 19 + 6 कितना होता है, 25, या 25 किसका मान होता है, 25 आपका होता है y का मान। किसका मान होता है, y का मान आपका 25 होता है, ठीक, y का मान। चलिए y का मान क्या होता है, 25। अब 25 + 2 होता है आपका 27, और 27 का मान क्या होता है, 27 का मान होता है a, मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, और क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, ताकि। और आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।